ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरी साउंड क्लियर सुनाई दे रही है। चलो खाने का टाइम हो गया है, भूख लगी हुई है। खाते खाते कुछ बातें करते हैं। और मैंने वीडियो का कोई टॉपिक ऐसा सोचा नहीं है, 10:30 होने आए हैं, बट मुझे दिमाग में एक आइडिया है तो मैं उस बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो हम सब लाइफ में सबसे ज़्यादा डरते हैं अकेलेपन से, जिसको हम लोनलीनेस भी बोल सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं, अबाउट लोनलीनेस या अकेलापन। और इंसान बस अपन उस चीज़ को कवर करने के लिए कि अकेला ना रह जाए, वो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें करता है, झूठी चीज़ें जो करना नहीं चाहता, और वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो इस सोसाइटी में फिट इन हो सके। ओके, उसी बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। कुछ चीज़ें भी बताऊँगा, अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊँगा। मैं ज़रा कैमरे को सेट कर लेता हूँ एक बार। ओके, हो जा भाई। यस, आई होप मैं यहाँ पे देख सकूँगा आप लोगों को। हल्का सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैं अकेला रहता हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है, तभी मैं आपको ये सब चीज़ें बता पाऊँगा। मैं अराउंड 2020 के बाद निकल गया था अपने घर से, हॉस्टल में रहा, फिर मैं रूम लेके रहा फ्लैट पे, और तब से मैं बाहर ही रहता हूँ। घर पे मैं कुछ टाइम के लिए 1-2 महीने पिछले साल रहा था, उसके बाद से मैं नहीं रहा हूँ। सो यस, मैं उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी कुछ अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले सको और बेटर चीज़ें कर सको। सो स्टार्ट करते हैं अकेलेपन से। देखो, आदमी जब शुरू से घर पे रहता है ना, तो उसको डर लगने लग जाता है बाहर जाने से, तो वो अपनी फैमिली से चिपक के रहना चाहता है। और वैसे भी इन जनरल यार एक ह्यूमन नेचर है कि वो डरता है अकेलेपन से। मैं खुद डरता था। मैं निकल तो गया था बाहर, मतलब कॉलेज टाइम 2021 के आसपास बाहर तो निकल गया था मैं घर से, लेकिन उसके बाद वहाँ पे क्या जाते ही दोस्त बना लिए, गर्लफ्रेंड बना ली, उसके साथ घूमता रहा। फिर 2023 में ब्रेकअप हो गया। स्टार्टिंग में पागल हो गया मैं एकदम, क्योंकि मैं जिस चीज़ से भाग रहा था, अपने आप से, जिसको मैं बोलूँगा अपने आप से, अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी रियलिटी से कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप से भाग रहा था। हर कोई इंसान अपने आप से ही भागता है। तो जब मैं उस अपने आप से भाग रहा था 2020 में, उसके बाद मुझे कॉलेज मिल गया, मुझे भागने का एक अच्छा ज़रिया मिल गया, जिसका ज़रिए मैं एस्केप कर गया अपनी रियलिटी को। तो जब वो सब हो गया, उसके बाद ब्रेकअप हुआ जब 2023 में, वो मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से मेरी लाइफ टर्न अराउंड हुई है। तो उस ब्रेकअप के बाद, वो मैं ब्रेकअप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, घर से तो बाहर रहता ही था, दोस्तों में इंसान इतना एंगेज नहीं होता है। गर्लफ्रेंड के साथ क्या था, बहुत सारे घंटे निकल जाते थे। तो इट वाज लाइक जैसे एक पार्टनर सा हो जिसके साथ पूरा दिन बीत जाए, तो वैसा था हमारा, रोज़ सेम कॉलेज में मिलते थे। तो उसके बाद वो चली गई 2023 में, और वहाँ से थिंग्स स्टार्टेड टर्निंग रियली रियली बैड फॉर मी। एंड वहाँ से सारी जर्नी स्टार्ट हुई है मेरे अकेलेपन की, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास लिटरली कोई नहीं था। यकीन मानो, कोई भी इंसान नहीं था इस दुनिया में मेरे पास उस पॉइंट पे जो मेरी फीलिंग समझ सके, जिसको मैं कुछ बता सकूं। और उस पॉइंट पे जितना अकेलापन महसूस हुआ ना, उतना मुझे लाइफ में कभी अकेलापन अपनी लाइफ में महसूस नहीं हुआ था। बिकॉज एक तो मैं घर से दूर आ गया था, उससे पहले मैं घर पे रहता था। दूसरी चीज़, मैंने कभी अपने आप को फेस नहीं किया था, और अब पार्टनर चला गया, उसकी आदत थी इतनी, उसके साथ घंटों बीत जाते थे, पता ही नहीं लगता था, और हम बस पागलों की तरह बात करते रहते थे। तो जब ये अकेलापन आया, तब धक्का सा लगा ज़िंदगी में। तब रोया भी, बहुत रोया, बहुत रोया। यूँ कह सकते हो आज की मॉडर्न ज़माने में उस वर्ड को हम डिप्रेशन बोल सकते हैं। डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है, बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था। कुछ करने का मन नहीं करता था, और इतना अकेलापन महसूस हो, मैं तो पंखे की तरफ देख के बोलता था, अगर भगवान तू कहीं एग्जिस्ट करता है तो बस मेरे को कुछ रास्ता दिखा दे, कुछ तो कर दे, बस कुछ भी कर दे, मुझे नहीं पता। और मैं महीनों तक कोसता रहा खुद को, भगवान को, कि ये हो क्या रहा है। घर पे बात करूँ उन्हें, सिचुएशन समझाऊँ उन्हें, वो हाँ हाँ बोल सकते हैं, कह सकते हैं इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा टाइम के साथ। लेकिन जो मेरे ऊपर बीत हो तो मैं ही जानता हूँ ना। मुझे एक्चुअली में बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, 2024-25 के बाद रियलाइज़ हुआ
कि जो मैं रोता था ना वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप पे नहीं रोता था, नहीं, उसके बारे में कभी था ही नहीं। उसके बारे में तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स था, उसके बाद में उसको मैं भूल गया था। क्योंकि उस इंसान के जब थॉट आने बंद हो जाते हैं दैट मीन्स उससे ख़त्म हो चुका है ये। जिस चीज़ के लिए मैं रोता था ना वो मैं खुद था, मेरा अकेलापन, कि मैं इतना अकेला क्यों हूँ लाइफ में, और मैं इतना दुखी क्यों हूँ लाइफ में, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। सॉरी छींक आ गई थी। तो इट वॉज ऑलवेज अबाउट मी, कि मैं इतना पेन में क्यों हूँ, मैं इतना सफ़र क्यों कर रहा हूँ, एंड भाई आई एम अलोन, किसी के साथ लाइफ में मुझे कुछ मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। तो जब वहाँ से मैंने जब अकेलेपन में गया तो मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन को एक्सप्लोर किया। कहानी लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स बताने ज़रूरी हैं, बैकग्राउंड क्लियर करना, ताकि मैं जो बताऊं उसके बाद वो आपको समझ में आ सके। तो वहाँ से फिर मैं मेडिटेशन में गया, क्योंकि मैं ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि कह सकते हो मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया था और कोई नहीं समझ रहा था। देन फिर मैंने ओशो को सुना और वहाँ से मेरी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल गई। द मोमेंट मैंने ओशो को सुनना चालू किया मैं रोक नहीं पाया खुद को, मैं बस उन्हें सुनता ही रहा और मैं खो गया। मैं उसकी आवाज़ में सब में खो गया, ओशो के अंदर कम्प्लीटली। और उस समय लगा कि हाँ कोई है जो एग्जैक्टली वही समझ पा रहा है जो मैं फील कर रहा हूँ, वही बोल पा रहा है और मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है। एंड उस पॉइंट से फिर मैं मेडिटेशन के अंदर गया और मैंने रियल मेडिटेशन चालू किया अपनी लाइफ में, और उसके बाद से ही मेरी ज़िंदगी आज जो है वो बन पाई है। तो खैर उस मेडिटेशन वाले फेज़ में जब मैं एंटर हुआ 2023 के एंड में, वो दिन है और आज का दिन है, मुझे लाइफ में कभी ना कोई डिप्रेशन नाम की चीज़ हुई है, ना मुझे कुछ और महसूस होता है, ना कोई शिकायत है। मतलब मेडिटेशन जो है ना वो कम्प्लीटली आपको बदल देती है एज ए ह्यूमन। सारी एक्सपेक्टेशंस, सारे ड्रीम्स सब धरे के धरे रह जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ दिखता है तो बस यही है कि ये एक ज़िंदगी है, इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, जो मायने रखता है वो आप और आपके एक्शंस मायने रखते हैं। और फिर वहाँ से मैंने अपने लाइफ के डिसीजंस लेना चालू किया। अदरवाइज़ उससे पहले तो मैं ऐसे था ना कि जल्दी से जॉब कर लेता हूँ, फिर मैरिज कर लेता हूँ, फिर बच्चे पैदा कर लेंगे। और फिर जब मैं कॉन्शियसनेस में घुसा मेडिटेशन के थ्रू, बेसिकली वो इतना पेनफुल पीरियड था, मेरे को पूरे 1.5 महीने लगे थे अपने आप को मेंटली स्टेबल करने में। इमेजिन करो तुम्हारे दिमाग में इतने भूचाल हो कि तुम्हें 1.5 महीने तक बस बैठना पड़े हर रोज़ मेडिटेशन में घंटों तक, तो तुम सोच के देख सकते हो किस लेवल का दिमाग में डिस्टर्बेंस था मेरे। तो खैर मैं बैठा, 1.5 महीने बाद धीरे धीरे थॉट्स सब शांत हो गए, माइंड क्लियर हो गया और कॉन्शियसनेस शार्प होती गई। मैं मेडिटेशन करता रहा। फिर समय बीता और सवालों के जवाब मिलते गए। पहले जो एक डिसीजन था, लाइफ पैटर्न था कि ऐसे ही जीना है, बस यही ज़िंदगी है, वो सब टूट गए। उसके बाद टूटते रहे, बिखरता रहा मैं, सारे सपने बिखर गए, जॉब करने के, शादी करने के, बच्चे पैदा करने के, सब बिखर गया, ठीक है। उसके बाद फैमिली वालों से भी मन उठता गया, क्योंकि इंसान जैसे जैसे कॉन्शियस होता था समझता आता है कि ये फैमिली, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरा है, ये मेरा सब, मैं और मेरा, इन सब से दूर होने लग जाता है इंसान। तो सब छूटता गया, मैं और अकेला पड़ता गया। तो धीरे धीरे बेसिकली अब लाइफ में काफ़ी दिन हो गया, अब तो स्टेबिलिटी सी है, अब तो 1 साल होने को जा रहा है, स्टेबल सी होगी लाइफ, ऐसे सेम सी है। लेकिन यूँ मान लो 1 साल से एक ऐसे स्टेबल प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे बस मैं हूँ, मेरी लाइफ है और मुझे अकेले रहने में बहुत मज़ा आता है। और इस डिसीज़न को लेने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई थी। ऑलमोस्ट 2-2.5-3 साल तक मैं भटका था और सबका अपना एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है। तो उस टाइम मेरे पास स्ट्रेस ईटिंग था मेरे अंदर, मतलब मेरे को जैसे ही कुछ होता था मैं खाने लग जाता था, इसलिए मैं मोटा हूँ अभी, वरना मैं बहुत पहले तो बिल्कुल फिट था। अभी वापस वेट लूज़ कर रहा हूँ, शुरू कर रखा, हो जाएगा तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा इस पर कोई इतना मतलब ही नहीं है। खैर आउट ऑफ कंटेक्स्ट मैंने बता दिया, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं इतना उस चीज़ से सफ़र किया, उस चीज़ को डिसाइड करने में
कि मैं अकेला रहूँ, है ना, और इन सब को छोड़ दूँ, वो डिसीजन लेना मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और उसी डिसीजन के बारे में वीडियो है कि मैंने ये जो डिसीजन लिया अकेले रहने का, ये क्यों लिया और इसके पीछे का पर्पज़ क्या है, और इस डिसीजन को लेने के बाद मेरी लाइफ अभी फ़िलहाल कैसे चल रही है। अभी तो देखो शुरुआत ही है, कुछ 1-2 साल ही हुए हैं, आगे आगे पता लगेगा कैसा होता है। खैर मेरा खाना बन गया है और खाना खाने के बाद आगे की बातें शुरू करते हैं। खाना खाते खाते बात करूँगा तो आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। मैं शुरू करता हूँ वीडियो कंटिन्यू खाने के बाद। बस मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या बनाया। मैंने सैंडविच बनाए हैं, या हाई प्रोटीन डाइट। खैर आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक बात बता देता हूँ, मेरा मन कर रहा है बताने का। आपको अगर लाइफ में एकदम स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और अच्छे से रहना है ना, तो अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा लो। मैंने सुबह से 70 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खा लिया। अभी इसके अंदर होगा 30-40 ग्राम्स, 30 ग्राम प्लस प्रोटीन, तो 100 प्लस ग्राम प्रोटीन हो जाएगा मेरा। और मेरी कैलोरीज़ काफ़ी कम रही हैं कंपैरेटिवली जो मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ या फिर मैं हाई प्रोटीन डाइट खाता हूँ। दोनों को अगर कंपेयर करूँ तो प्लीज़ ये मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, सुन लो इस चीज़ को, बहुत काम आएगी। आउट ऑफ कंटेक्स्ट ज़रूर है। तो जब मैं हाई प्रोटीन डाइट खाता हूँ ना तो मुझे भूख लगी सुबह से। एक बार खाया था मैंने हैवी मील, और ना मुझे बार बार भूख लगती है, एनर्जी रहती है, स्ट्रेंथ आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, नेचुरली थकावट नहीं होती है और एकदम स्टेबल मूड रहता है। बस इतना ही बोलना था। अपनी डाइट को हाई प्रोटीन डाइट में स्विच कर लो। और यहाँ पे बहुत गर्मी है, रसोई में मैं जा रहा हूँ खाना खा के इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मिलता हूँ आपसे आगे। ओके, खाना वगैरह हो गया है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैं जहाँ पे था मुझे भूल गया वैसे, बट मैं बताता हूँ। जब मैं फिर मेडिटेशन की स्टेट में गया, वहाँ से चीज़ें चेंज होना चालू हो गई। क्योंकि जब आप मेडिटेशन की स्टेट में जाते हो, चीज़ों को ध्यान से देखने लग जाते हो, आपकी कॉन्शियसनेस शार्प होने लग जाती है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग जाती हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। उसके बाद जितना मैं अकेला रहता गया, मुझे उस चीज़ में एक मज़ा आने लगा। और जो भी मेरे अंदर के डाउट्स थे, जैसे क्या मुझे अकेला रहना भी चाहिए या नहीं, मैं गया भी वापस फैमिली के बीच में, ये सब कर दोस्तों के बीच में भी गया, दोस्त भी बहुत बनाए, गर्लफ्रेंड बनाने की भी कोशिश की, लड़कियों से बात की, सब किया। लेकिन जो मज़ा अकेले रहने में था, वो फिर वो फ्रीडम थी ना, वो जब गई, मतलब मैं गया लोगों के बीच में, तो वो फ्रीडम जाने लग जाती है। क्योंकि फिर आप दूसरे लोगों को ज़्यादा अहमियत देने लग जाते हो अपनी ज़िंदगी में। उन लोगों का आपकी लाइफ में एक रोल हो जाता है, वो कुछ बोलते हैं, उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, उनके डिसीजंस का हमारी लाइफ में। तो उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड की मैंने। थोड़ा सा एफ़र्ट लगा, बहुत अजीब भी लगा कि यार कहीं मैं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ अकेले रहने का, या क्या होगा क्या नहीं होगा, और क्या मुझे, मतलब वो है ना यार, एक बार जब आप इस ट्रैक पे चले जाते हो ना, तो इसमें वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है। रिटर्न बैक है ना, वो नहीं है इसके अंदर। क्योंकि जब आप लोगों से दूर होने लग जाते हो, उसके बाद वापस उनके अंदर घुल मिलना इज़ नॉट पॉसिबल। आप आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए किसी से फॉर्मली मिल सकते हो, लेकिन वापस से वो चीज़ें शुरू करना जैसे आप नॉर्मल रहते थे, वो पॉसिबल नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, अच्छा लगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं अकेला रहता हूँ, तो जैसे ही अब कम्प्लीटली मैं अकेला हूँ, तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होने लगी हैं और बहुत सारी चीज़ों में मज़ा आने लगा है। जैसे ही तुम अकेले हो जाओगे ना, तो तुम्हें सबसे पहले तो खुद से सामना होगा, और उसके बाद चीज़ें एक्सपीरियंस में बदलने लगेंगी। हर एक चीज़ में मज़ा आएगा, अपनी मन मर्जी से उठोगे, सारी फ्रीडम होगी। और जब अपने काम खुद करने लगोगे, हर एक चीज़ के अंदर जब खो जाओगे ना, जब रियलाइज़ होगा, चाहे वो खाना बनाना हो, अपने रूम की सफाई करना हो, पढ़ाई करना हो, कोई भी काम हो, हर एक काम, इवन आप नहाने जाओगे उसमें भी एक फ़्लो होगा। क्योंकि धीरे धीरे आती है वो चीज़, एक दिन में नहीं आती है। हाँ, मेडिटेशन उसके साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ उसके लिए बना रहा हूँ, उस इंसान के लिए। हर इंसान को मेरी वीडियो पसंद नहीं आएगी। ये थॉट कि इंसान को अकेला रहना चाहिए,
दोस्तों से, फैमिली से, गर्लफ्रेंड से, इन सब से दूर, और ना मैरिज करना और अकेले रहना चाहिए, ये थॉट में भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम खुद से ये सवाल पूछो ना, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कौन समझ सकता है? कौन तुम्हारे दुख में तुम्हें समझ सकता है और तुम्हारे उस दुख को बांट सकता है? कोई भी नहीं ऐसा इंसान। तुम किसी को बता दोगे, वो हाँ हाँ कोई बात नहीं यार समझा देगा, झूठा दिलासा दे देगा। लेकिन जो दुख तुम्हारे अंदर है उसको तुम्हारे अलावा तुमसे अच्छे तरीके से कोई नहीं समझ सकता। और यार रही बात दोस्ती यारी इन सब की, तो ये सब बकवास है। तुम्हें भी अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है। बहुत कम ऐसी फ्रेंडशिप होती हैं जो जेन्युइनली अच्छी होती है और जो चलती हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर दोस्तियाँ सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट पे टिकी होती हैं, जहाँ पे जब तक कोऑपरेशन होता है, जब तक दोनों का बेनिफिट हो रहा हो। सामने वाला भी जब तक साथ है, जब तक उसको कोई फ़ायदा है, तुम भी उसके साथ जब तक कोई फ़ायदा है। तो ये सब ऐसे ही चलने वाली चीज़ है, इसमें कोई ख़ास लेना देना है नहीं, आना जाना भी नहीं है दोस्ती में। दोस्ती वही चलती है जो आपकी वर्क प्लेस पे हो, जहाँ पे आप पैसे कमाते हो, बिज़नेस करते हो, और वहाँ पे तुम दोनों को एक दूसरे से कोई काम है, और वो भी काम तक ही चलती है, उसके अलावा कोई दोस्ती नहीं होती। रही बात दूसरी फैमिली की, फैमिली में जब तक अटक के रहोगे, जब तक उसी दायरे में रह जाओगे, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी एक आइडेंटिटी खुद की बनानी पड़ेगी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। पहले खुद को समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी क्या फीलिंग्स हैं, मैं हूँ कौन। मैं पे फोकस करना पड़ेगा सबसे पहले, खुद को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। जब आप खुद की इंडिविजुअलिटी बिल्ड करोगे, अपनी पर्सनैलिटी, और ख़ुद को समझ जाओगे, जब तुम्हें खुद अपने आप ही समझ आएगा सब बकवास है, आप खुद अपने आप पे फोकस कर लोगे, तो उस चीज़ पे फोकस करो। फैमिली ठीक है, आप फैमिली को फैमिली की जगह रखो, लेकिन उसके अंदर घुसने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। अपने अलग रहो, उनको जब ज़रूरत हो उनके काम आओ, बिल्कुल उनके रिस्पेक्ट करो और उनसे कांटेक्ट में रहो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियरली मेंटेन रखो। और गर्लफ्रेंड की रही बात या पार्टनर की रही बात, तो यार देखो, मैरिज के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाएगी, और आई डोंट थिंक किसी को मैरिज करनी चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना है। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बट हर किसी के लिए मैरिज नहीं बनी है। मैरिज अच्छी है उन लोगों के लिए जो लोग आई मीन खुद कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, उनके लिए है। खैर, ये यहाँ तक की बात रही कि सोसाइटी में सबको छोड़ना पड़ेगा अकेले रहने के लिए। तो ये वीडियो उस इंसान के लिए है, उस इंसान के लिए है जो इंसान अपने लाइफ में इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मुझे अकेले रहना चाहिए, क्या मुझे सबको पीछे छोड़ के एक शांत जीवन जी लेना चाहिए। तो वीडियो उस इंसान के लिए है कि बिल्कुल जीना चाहिए, तुम अपने डिसीजन पे टिके रहो। क्योंकि ऐसा डिसीजन लेना सबसे मुश्किल पता है क्यों है? क्योंकि ये डिसीजन सोसाइटी के बहुत अगेंस्ट में जाता है। ये नॉर्मल डिसीजन नहीं है, एक नॉर्मल बिहेवियर में काउंट नहीं होता कि एक इंसान बस अकेला पड़ा है, बस वो अकेला ही पड़ा है, वो किसी से ना मिलता है, ना ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, ना वो मतलब शादी कर रहा है, ना वो बच्चे पैदा कर रहा है, वो बस ज़िंदगी जिए जा रहा है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो ना, बात करने में कुछ रखा है, सारी बातें व्यर्थ हैं, बेकार हैं एट द एंड। क्योंकि लाइफ का जब कोई पर्पज़ ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो तुम क्या ही कर लोगे भाई। पर्पज़ और गोल तो हम खुद देते हैं। मैंने खुद गोल बनाया है कि भाई मुझे अगले साल तक इतने पैसे कमाने, मुझे एक घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है। अदरवाइज़ लाइफ का तो ऐसा कोई गोल नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हज़ारों गाड़ियाँ हैं, मतलब हज़ारों नहीं, मतलब काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं और घर हैं बड़े बड़े, लेकिन ख़त्म, उसके बाद उनका क्या पर्पज़ है। तो इंसान खुद अपने आप को गोल देता है, पर्पज़ देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस खोखलेपन को, ज़िंदगी के खोखलेपन को भरने के लिए इंसान ने सोसाइटी बनाई, सोसाइटी के स्ट्रक्चर बनाए, और उसमें खुद फंस गया, और जो आने वाली जनरेशन थी उसको फंसा दिया। तो उस आने वाली जनरेशन के लिए ये बता रहा हूँ, जो लोग इस भीड़ से हटना चाहते हैं, अपना सेल्फ का एक डिसीजन लेना चाहते हैं जहाँ पे अकेला रहना है, तो मुश्किल है, शुरू में बहुत दिक्कत आएगी और ख़ुद के ऊपर बहुत बार डाउट आएगा, मुझे भी बहुत बार आया है। लेकिन फिर साला लेने के बाद डिसीजन समझ में आया कि डिसीजन सही था, डिसीजन गलत नहीं था, बिल्कुल सही डिसीजन था। तुम्हें भी जब तुम इस डिसीजन को ले लोगे, अकेले रहने लग जाओगे शांति से अपनी ज़िंदगी को, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यस, मेरा डिसीजन सही था। अब देखो, आज का टाइम है,
महीने के महीने निकल जाते हैं मुझे सिवाय मेरे पापा के या बहन के, मतलब घर से। उसके अलावा रियल ब्लड में इन दो के अलावा मुझे 1 महीना निकल जाएगा, इवन उससे ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, मुझे किसी का कॉल नहीं आता, किसी का मैसेज नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्योंकि मैंने सब ख़त्म किया हुआ है और मैं अकेले रहता हूँ और मैं खुश रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो इंसान हर रोज़ 100 लोगों से मैसेज पे बात करता है या उसको जिसको दिन रात कॉल आते हैं और जो यारी दोस्ती में घूमता है वो मुझसे कुछ सुपीरियर है, नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ में मैं सुपीरियर हूँ उनसे, सुपीरियर हूँ मैं उनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ में। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या मैटर करता है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो मैटर करती है। आप कितना खुश हैं ज़िंदगी में, ये मायने रखता है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, जब मन करता है जब उठता हूँ, जो जी करता है वो खाता हूँ, जब जी करता है तब खाता हूँ। अब अगर टीवी देखने का मन है टीवी देख लिया, मूवी देख ली, पढ़ने का मन है पढ़ लिया, वीडियो बनाने का भी मेरा मन किया मैंने वीडियो बना ली। फ्रीडम है, फ्रीडम है। जितना लोगों में घुलते जाओगे मिलते जाओगे उतनी फ्रीडम ख़त्म होती जाएगी, जितना अकेले रहोगे उतनी ज़्यादा फ्रीडम मिलती जाएगी। क्योंकि जो रियल फ्रीडम है ना वो अकेलेपन में ही है, इसीलिए मैंने अकेले रहने का डिसीज़न लिया। और जो इंसान कंफ्यूज्ड है कि अकेले रहने का डिसीज़न लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, रहना चाहिए। और इस चीज़ को है ना बताया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे लव की जो फीलिंग है ना, लव सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो जब तक महसूस नहीं किया जाता ना तब तक उसकी पावर पता नहीं लगती है। सिमिलरली अकेलेपन में, अकेले रहने में, अकेले रहने में जो मज़ा है ना वो रह के ही फील किया जा सकता है। और ये जो जनरेशन है ये बहुत पहले से बहुत एडवांस है, बहुत समझदार है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हुआ है उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ती ही गई है और उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती गई हैं। तो ऐसे में बहुत लोग हैं जो इस डिसीजन में कंफ्यूज होते हैं कि यार सोसाइटी क्या सोचेंगी, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे। और डर लगता है यार, सच में डर लगता है इन सब को छोड़ना, फिर इन सब के ताने सुनना कि ये क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे कि ये इंसान कैसा है। लेकिन उस डर से जब जिस दिन पार हो जाओगे ना उस दिन समझ लेना असली ज़िंदगी में एंटर कर चुके हो। क्योंकि असली ज़िंदगी तुम्हारी अकेले में ही है, पार्टनर के साथ कुछ नहीं है। मैरिड लोग भी सबसे ज़्यादा अकेले महसूस होते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें समझता नहीं। क्योंकि अरे भाई तुम्हें कोई समझ ही नहीं सकता यार तुम्हारे अलावा, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ इस मोमेंट में वो मेरे अलावा कौन समझ सकता है। या फिर मैंने जो पेन पास्ट में झेला है उसे मेरे अलावा कौन समझ सकता है। जो दर्द मैंने झेला है उसकी मैच्योरिटी मुझे मिली है, उसने मुझे पे ऑफ किया है, वो वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसे जो मैं अकेला रहता हूँ, जो एक्सपीरियंसेस करता हूँ वो मेरी लाइफ में वैल्यू गेन करते हैं, ऐड करते हैं। और उसी के साथ मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और रियल फ्रीडम है ना, उसका एक बार मज़ा तुम्हें मिल गया ना लाइफ में, तुम कभी भी अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं करो। क्योंकि एक असली आदमी कभी भी अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए। मैरिज क्या है यार, मैरिज क्या है, स्टेबिलिटी है, सेक्स है, बस यही है, रिप्रोडक्शन है, अभी फर्दर अपने बच्चे हो जाएं। लेकिन इसके पीछे जो कॉस्ट है ना वो बहुत बड़ी है। इफ़ यू विल कैलकुलेट इट, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉस्ट है। और सिंपल सी बात है, नेचर के अगेंस्ट जितना जाओगे उतना ही परेशान रहोगे। मैरिज नेचर के कम्प्लीटली अगेंस्ट में है। ह्यूमंस मोनोगेमस नहीं है, मतलब वो एक ही पार्टनर के लिए नहीं बने हैं, वो पॉलीगेमस है, वो मल्टीपल पार्टनर के लिए बने हैं। ठीक है, दिस इज़ द रियलिटी एंड दैट इज़ वाई आप सुनते हो चीटिंग। चीटिंग कुछ नहीं होती है, देयर इज़ नो सच थिंग एज चीटिंग, नहीं है, ऐसी कोई चीट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने बोला है ना कि अगर कोई इंसान एक लड़की के अलावा दूसरी लड़की को पसंद करता है, स्पेशली इन मैरिज, तो वो चीटिंग है। या फिर कोई भी रिलेशनशिप में, नथिंग इज़ चीटिंग भाई। तुम्हें तुम्हारे मन का अच्छे से पता है, हर एक इंसान को अच्छे से पता है उसके मन में कि क्या रियलिटी है। एक लड़की पसंद आने के बाद भी दूसरी आती है, ऐसे लड़की को एक लड़के के अलावा मल्टीपल लड़के पसंद आते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। तो खैर ये तो ऑफ द टॉपिक चले गए, बट माई मेन पॉइंट वाज अकेले रहने पे था। बिल्कुल सही डिसीजन है लाइफ में अकेले रहने का। अगर तुम लेने का सोच रहे हो बिल्कुल लो, रहो, रिस्क उठाओ। जितनी ग्रोथ तुम्हें अकेले रह के मिलेगी ना उतनी तुम्हें भीड़ में रह के कभी नहीं मिल सकती। जितना शार्प, जितना सेल्फ सफिशिएंट, जितना स्ट्रॉन्ग तुम अकेले रह के बनोगे, जितना मैच्योर बनोगे ना उतना तुम कभी नहीं बन सकते फैमिली में या उन स्ट्रक्चर में, सोसाइटी के में घुस के। क्योंकि
जो अकेलेपन का जो मज़ा है ना, मतलब जो शांति में रहने का, उस चीज़ का कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। वो खुशी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। और शुरू में बहुत डर लगेगा, शुरू में जब अकेले होगे ना, जब फटेगी बहुत डर लगेगा कि यार मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ना, और फिर जब तुम मान लो तुम अकेले रहे, तुमने 6 महीने 1 साल निकाल लिया, और उसके बाद जब तुम दोबारा सोसाइटी में जाओगे ना, तुम्हारा मन नहीं करेगा सोसाइटी में वापस जाने का, तुम्हारा मन नहीं करेगा लोगों के बीच वापस बैठने का, तुम्हारा मन करेगा यार मैं अपनी उस शांति में चला जाऊँ। क्योंकि जो शांति और जो साइलेंस है ना, ये मेरा टैटू है, ये मुझे इसी चीज़ को रिमाइंड करने के लिए, एक और लव इसके ऊपर फिर कभी, बट साइलेंस। इस साइलेंस का टैटू मैंने तभी करवाया था 2024 में, जब मैं मेडिटेशन के थ्रू गुजर चुका था और मैंने साइलेंस की पावर को महसूस किया था। साइलेंस जो है ना, वो अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है और वो अपने अंदर खींचती है। जितना तुम शांत होते जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा तुम और ज़्यादा शांत होते जाओगे। तुम ट्राई कर लेना, एक दिन के लिए एक्सपेरिमेंट कर लेना कि तुम एक दिन तक कम से कम बोलोगे, सिर्फ वही बोलोगे जो बोले बिना काम चल ही नहीं सकता। और फिर देखना अगले दिन तुम्हारा बोलने का नेचुरली कम मन करेगा। या एक हफ्ते करना एक्सपेरिमेंट, कम बोलते जाना, तुम देखना तुम नेचुरली ही बोलना पसंद नहीं करोगे, उसके बाद बोलने का मन ही नहीं होगा। अभी मैं इसलिए नहीं करता फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, मेरा बोलने का मन ही नहीं करता, मेरा बात करने का मन नहीं करता, सारी चीज़ें वेस्ट लगती हैं। और पता है असली जो मज़ा है ना ज़िंदगी का, असली जो चीज़ें फ़ील होती हैं, जो सही में खुशियाँ देती हैं, या जो फ़ील होती हैं, एक्सपीरियंस जिसे हम बोलते हैं, जो मायने रखता है, वो शांत रह के आ सकता है, बोल के नहीं आ सकता, महसूस करके आ सकता है। और जितना तुम शांत और चुप रहोगे ना, उतना ज़्यादा तुम अच्छे से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे, फील कर पाओगे और अपने अंदर इम्बाइब कर पाओगे उन चीज़ों को। और वो चीज़ें अकेले रहने से आती हैं। बहुत ज़रूरी है यार अकेला रहना इंसान के लिए, पूरी ग्रोथ आ जाती है। और जब इंसान अकेला रह लेता है ना, तो फिर उसे दूसरों के साथ रहने में कोई दिक्कत भी नहीं होती इतनी, मतलब वो फिर दूसरों के साथ बहुत आराम से रह सकता है बिना किसी लड़ाई के, ये वो। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि जो इंसान एक बार अकेले रह लेता है, दूसरे इंसान के साथ रहना प्रेफर नहीं करता है बाद में। मैं खुद ऐसा हूँ, अभी मैं टोटली अकेला रहता हूँ और किसी को ये बात समझ नहीं आती कि भाई तू अकेला क्यों रहता है, मतलब आई मीन क्यों। अभी तो चलो मेरे पास सही बहाना है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, अच्छी बात है, एग्ज़ाम कर लूँगा, फिर मैं अपनी नौकरी वगैरह कुछ करूँगा, जॉब देखूँगा, तो फिर वो बहाना हो जाएगा। तो मैं तो बस अपनी लाइफ ईजी रखता हूँ यार। क्यों किसी को एक्सप्लेनेशन दी कि मैं अकेला क्यों रहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो मैं घर रह के भी कर सकता हूँ, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली ही अकेला रहना चाहता हूँ। खैर, ज़्यादा और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, मुझे इतना ही बोलना था कि यार अगर तुम्हारा मन कर रहा है ना, तो इस डिसीज़न को ज़रूर लो। और नहीं भी कर रहा है तो एक बार खुद को इस चीज़ के अंदर धकेल के देखो, अकेले रह के देखो। उस चीज़ में जब तुम्हें मज़ा आ जाएगा ना एक बार, फिर वो मज़ा लाइफ लॉन्ग रहेगा, फिर तुम कभी भी वापस उस लाइफ में जा नहीं पाओगे। और जो अकेले रहने में मज़ा है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है इस दुनिया में कहीं पे भी। फिर तुम अपने आप फुलफ़िल हो जाओगे, सारी डिज़ायर्स ड्रीम्स सब बह जाएगा, पानी में मिल जाएगा, और तुम बस लाइफ को जी पाओगे जैसे तुम्हें जीना चाहिए, एज़ इट इज़। और तुम एक इंडिविजुअल बन पाओगे, जो तुम्हारा रियल सेल्फ है ना, तुम वो बन पाओगे उसके बाद, जैसे अभी मैं धीरे धीरे बन रहा हूँ। टाइम लगेगा, लाइफ लॉन्ग जर्नी इतनी आसान नहीं है, हर सेकंड सब कुछ बदल जाता है, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। पिछले दिन से आज मैं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता हूँ, पहले कुछ सोचा था, आज कुछ सोचता हूँ, कल कुछ और सोचूंगा, आज जो बोल रहा हूँ उसको मैं कल उसके अगेंस्ट बोल सकता हूँ। तो ये तो लाइफ चलती रहेगी सॉरी, बट ये एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़रूरी है, और एक्चुअली सबसे ज़रूरी है। एनीवेज, बस आज की वीडियो में इतना ही।